दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 सीबीटी एग्जाम ब्रेकिंग न्यूज। आप सभी सीबीटी एग्जाम की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी। पिछले 10 दिनों से आप लोगों की ओर से ये पूछा जा रहा है कि सर जी सीबीटी एग्जाम के बारे में अपडेट दीजिए, क्योंकि हमेशा हम आप लोगों के लिए ऑथेंटिक अपडेट लेकर आते हैं। बीएसएससी की ओर से देखिएगा, जब सीबीटी एग्जाम का डिसीजन लिया गया था तो उससे लगभग 15 दिन पहले आप लोगों को बताए थे इस बार की परीक्षा आप लोगों की सीबीटी होने जा रही है, यानी ओएमआर सीट पर नहीं ली जाएगी। अब ये है कि सीबीटी परीक्षा कब से होगी, तो इसी के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। हमेशा हम आप लोगों के लिए ऑथेंटिक अपडेट लेकर आते हैं। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि आपके लाइफ में ये अंतिम मौका है, क्योंकि देखिएगा अगले 8-10 साल तक पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, ये सब वैकेंसी आप लोगों को पोस्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना भी सीट था देखिएगा तो फुली यहाँ पर फिलअप किया जा रहा है। तो अगर आपका सपना है पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी बनने का, तो यह आपके लिए बेहतर मौका नहीं हो सकता है। अभी देखिएगा रेलवे की भी परीक्षा, आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, ये सब है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो आपका ये अगला टारगेट रहेगा कि कब होम स्टेट यानी बिहार राज्य में जॉब मिले और उससे अच्छा पोस्ट पर जॉब मिले। देखिएगा तो ये सब जितने भी तरह का पोस्ट है 12वीं से रिलेटेड है, लेकिन रेलवे अन्य जितने भी स्टूडेंट हैं जो एएलपी बने हुए या फिर टेक्नीशियन, सभी इसमें फॉर्म भरे हैं और सब चाहते हैं कि मेरा राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव में सिलेक्शन हो जाए। इसलिए आप में से जो भी इस फॉर्म को भरे हैं अपने आप को लकी समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस आपका नेक्स्ट टारगेट CGL4 होना चाहिए। इससे ऊपर दिखेगा तो बस यही है। तो चलिए यहाँ से आप लोग सबसे पहले तो 2 नोटिस देखिए, फिर परीक्षा कब है, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। और देखिए अब आप अगर मगर में मत रहिए। मेन आपके लिए जो है दोस्तों, जब इसका पीटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा उस रिजल्ट के पीडीएफ में आपका रोल नंबर होना चाहिए। और ये रोल नंबर तभी हो सकता है जब आप सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा। अगर आप इधर उधर में रहिएगा फिर देखिएगा तो आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा। CGL3 में भी देखिएगा तो स्टूडेंट का यही हुआ था। सबको ये लग रहा था कि परीक्षा अभी नहीं होगी, बिहार एसएससी है, 2 साल 3 साल बाद परीक्षा होगी। और बिहार एसएससी की ओर से जो भी डेट जारी किया गया था उस अनुसार परीक्षा ले ली गई, और इसके कारण से देखिएगा जो सीरियस होकर तैयारी नहीं कर रहे थे उसका एग्जाम खराब चला गया। अब यहाँ पर इंटर लेवल की तैयारी में लगे हैं या फिर CGL4 के इंतजार में है। तो आपके लिए जो भी यहाँ पर चीज़ें बताने वाले हैं, रिजल्ट के लिए कैसे क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। और ये आप लोगों की ओर से ये रहता है कि सर जी इस बार कितना पर रिजल्ट होगा। तो देखिए पिछली बार की बात करें इंटर लेवल में, तो पिछली बार दोस्तों इंटर लेवल में रिजल्ट जो हुआ था 110 क्वेश्चन पर। 110 मतलब यहाँ पर देखिएगा तो टोटल एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा 150 क्वेश्चन। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। पिछली बार से आप इस बार कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये 2014 में वैकेंसी आई थी और 2014 के अनुसार आप समझिए इसको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो 16, 17, 18 वाले थे ये तो फॉर्म ही नहीं भर पाए थे। कंपटीशन जो बढ़ा है ये देखिएगा पिछले 3-4 साल से ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो इसमें ज़्यादातर पुराने स्टूडेंट ही थे। 2014 में आप देख सकते हैं कि 110 पर रिजल्ट हुआ था, तो इस बार आप सोच ही सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए कितना आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। और लेवल भी आपको अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिए। ये 110 क्वेश्चन पर जो मिला था दोस्तों, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी से रिलेटेड पोस्ट मिला था। टाइपिंग वाले में कम कट ऑफ गया था, क्योंकि टाइपिंग से रिलेटेड देखिएगा पोस्ट में तो सबको टाइपिंग नहीं आता है। तो आपको टारगेट अपना देखना है पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी में मेरा कैसे क्या सिलेक्शन हो जाए। अब चलिए यहाँ से बात करते हैं परीक्षा को लेकर। और क्या आप लोग पीटी एग्जाम का कट ऑफ जानना चाहते हैं? पिछली बार 2014 वैकेंसी में पीटी का कट ऑफ कितना किया गया था? क्योंकि देखिए बिहार एसएससी की ओर से जो कट ऑफ जारी किया जाता है ये परसेंटाइल में रहता है, तो परसेंटाइल में आपको ये नहीं पता चलेगा क्वेश्चन के बारे में। लेकिन हमारे पास आरटीआई रिप्लाई है, तो हम आप लोगों को ये दिखा देंगे कितना क्या पीटी में रिजल्ट हुआ था क्वेश्चन बनाने पर कैटेगरी वाइज। तो अगर आप सभी जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, क्योंकि देखिएगा तो पिछले 7 साल से हम आप लोगों को हर एक अपडेट देते आए हैं और हर एक चीज़ के बारे में जानकारी है। स्टूडेंट से भी है फीडबैक कि कितना क्या क्वेश्चन पर पिछली बार रिजल्ट हुआ था। अब चलिए यहाँ से एग्जाम के बारे में पहले बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्लियर कर दें कि आप लोगों की सीबीटी परीक्षा जो होने जा रही है दोस्तों दिसंबर महीने में। तो देखिए अब आप सभी अगर मगर में मत रहिए। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो अच्छे से तैयारी कीजिए, यही तैयारी आपको रिजल्ट दिलाएगा। और देखिए अगर आप इंटर लेवल में रिजल्ट ले लेते हैं तो CGL4 का राह आपके लिए आसान रहने वाला है, क्योंकि अभी देखिएगा इसमें जो जितने अच्छे स्टूडेंट है उसी का रिजल्ट होगा और उससे भी अच्छे स्टूडेंट का CGL4 में यानी सचिवालय सहायक में रिजल्ट होगा।
तो अगर आप देखिए अच्छे से तैयारी नहीं कीजिएगा, बिहार एसएससी का अपना एक अलग ही पैटर्न है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक करेंट अफेयर्स को छुए भी नहीं है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। सीजीएल 3 एग्जाम में देखिएगा दोस्तों 13 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा गया था। ये ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही है, तो 15 से 18 20 क्वेश्चन तक भी आपको करेंट अफेयर से देखने को मिल सकता है। हम आप लोगों को करेंट अफेयर्स जितना भी जो भी चीज़ एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा देते हैं, बाकी यूट्यूब पर भी आप लोगों को बिहार एसएससी के देखिएगा कुछ सिलेक्टिव टॉपिक है। ये नहीं कि अन्य एग्जाम की तरह आपको करेंट अफेयर्स पढ़िएगा फिर आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें देखिएगा तो 1.5 2 साल पुराना चीज़ें भी करेंट अफेयर्स में पूछ लिया जाता है, तो उसी अनुसार आपको देख करके जाना है। देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया कि आप लोगों की परीक्षा दिसंबर महीने में होने जा रही है। अब ये है कि दिसंबर में परीक्षा होगी कब, तो यहाँ से पहले आप ये नोटिस देखिए, फिर आगे आप लोगों को डेट के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में भी बताने वाले हैं। तो देखिए बीएसएससी की ओर से डिसीजन जो लिया गया सीबीटी को लेकर, तो देखिए दोस्तों सीबीटी एग्जाम में जो टाइम लगता है जो भी चीज़ें कंपनी फाइनल करने में, दूसरा चीज़ देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है। ये देखिएगा तो लगभग 100 शिफ्ट में परीक्षा होगी, एक दिन में यहाँ पर 2 से 3 शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट अच्छा खासा 25 लाख है, तो 80 से लेकर के 100 शिफ्ट में परीक्षा जो भी होगा बीएसएससी की ओर से मैनेज किया जाएगा। अब बिहार एसएससी एग्जाम में देखिएगा तो टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाता है 150, तो इस पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर टाइम जो जिस अनुसार है उसी अनुसार आपको मिलने वाला है। तो अगर मान लेते हैं 100 शिफ्ट में परीक्षा होगी, तो इस तरह से देखिएगा 15,000 क्वेश्चन तैयार करना। तो ये सब चीज़ें सब कुछ फाइनल होगा तब तो यहाँ पर डेट ये सब चीज़ें अनाउंस किया जाएगा। और बीच में यहाँ पर देखिए ऑफलाइन एग्जाम में ऐसी समस्या नहीं रहती है, क्योंकि देखिएगा ऑफलाइन से रिलेटेड परीक्षा हर दिन नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा दिन, लेकिन सीबीटी एग्जाम में कंप्यूटर लैब फिक्स है, तो फिर अगर दूसरा परीक्षा उस दिन है तो परीक्षा हो नहीं पाएगी। अभी देखिएगा तो आरआरबी की ओर से एक शेड्यूल जारी किया गया, इस शेड्यूल के अनुसार देखिएगा तो एमटीएस की परीक्षा जो है दोस्तों नवंबर लास्ट तक है। और जैसे ही एमटीएस की परीक्षा कंप्लीट हो रही है, इसके तुरंत बाद देखिएगा बीच में तो कुछ बैंकिंग से रिलेटेड परीक्षा है, और इसके तुरंत बाद आरआरबी की परीक्षा शुरू हो रही है। आरआरबी से रिलेटेड परीक्षा देखिएगा आप सभी, तो 25 नवंबर से एएलपी की परीक्षा है, 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक। यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक एएलपी की परीक्षा है सीबीटी 1। फिर जैसे ये कंप्लीट होगा इसके बाद देखिएगा आप सभी तो 2 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। अब आप कहिएगा बीच में 1-2 दिन का गैप क्यों है, इसलिए गैप रखा गया है कि बैंकिंग से रिलेटेड भी कुछ परीक्षाएं ली जाती है, एसएससी से रिलेटेड मेंस ये सब परीक्षा, इसलिए यहाँ पर बीच में 2-2 दिन 3-3 दिन का गैप है। इसके बाद देखिएगा टेक्नीशियन की परीक्षा तो 16 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि 5 के बाद डायरेक्ट 16, तो ऐसा नहीं है, बीच में भी परीक्षा है। जेई से रिलेटेड परीक्षा 6 से लेकर के 13 तारीख के बीच में है, तो 6 से 13 हो गया, फिर 5 से लेकर के 16 तक। तो लास्ट परीक्षा देखिएगा टेक्नीशियन की जो परीक्षा कंप्लीट हो रही है दोस्तों 26 दिसंबर को, जो कि 16 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक है। तो बीच में यहाँ पर ये हो गया। अब जैसे ही 26 दिसंबर को परीक्षा कंप्लीट होगी, रेलवे से रिलेटेड परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी, और एनटीपीसी ये सब परीक्षा में अभी समय है, क्योंकि अभी इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो आप देखिएगा रेलवे की परीक्षा से रिलेटेड फॉर्म फरवरी मार्च में आया था और अभी परीक्षा ली जा रही है, तो एनटीपीसी में थोड़ा डिले है। फिर इसके बाद ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, ये सब हो गया बीच में। इसके बाद देखिएगा एसएससी जीडी की भी परीक्षा शुरू होने जा रही है, तो एसएससी जीडी से रिलेटेड जो परीक्षा जनवरी महीने में है। तो बीच में देखिएगा बिहार एसएससी के पास जो समय है दोस्तों 26 दिसंबर के बाद का समय है। और यहाँ पर सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि बिहार एसएससी की ओर से 26 दिसंबर को जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होगा, इसके तुरंत बाद आप लोगों की बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो देखिए आप में से जो भी सीरियस स्टूडेंट है, यहाँ से ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया परीक्षा कब से शुरू होगी। तो देखिए 26 दिसंबर को जैसे रेलवे की परीक्षा कंप्लीट होगी, इसके तुरंत बाद बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा शुरू होने जा रही है, और इससे रिलेटेड कंफर्म डेट बीएसएससी की ओर से जल्द जारी किया जाएगा। ये आप लोगों को बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर फुल शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। आप लोगों की परीक्षा लगभग दोस्तों 25 दिन चलेगी, और इसमें देखिएगा तो जो भी स्टूडेंट है उस अनुसार परीक्षा सब कुछ लिया जाएगा। 25 लाख स्टूडेंट है, एक दिन में यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 4 शिफ्ट, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 घंटा 15 मिनट की परीक्षा है, और ये 2 घंटा 15 मिनट के लिए कम से कम बीएसएससी को जो समय चाहिए लगभग 3.5 घंटा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा आधा घंटा पहले रिपोर्टिंग टाइम रखा जाता है, चेक किया जाता है, फिर आप यहाँ पर देखिएगा आते समय में भी अब बायोमेट्रिक लिया जाता है, तो 15 मिनट आने जाने में समय, ये सब चीज़ें, तो कम से कम 3.25 घंटा एक स्लॉट की परीक्षा लेने के लिए बीएसएससी को चाहिए। तो इस अनुसार देखिएगा 8 घंटा का लगभग समय होता है 9 बजे से, और उस समय देखिएगा तो दिसंबर महीने में ठंड का भी समय, ये नहीं कि 8 बजे से परीक्षा शुरू कर दी जाएगी। परीक्षा का देखिएगा एसएससी अन्य परीक्षाओं में समय जो है 9 बजे से है, और फिर ये 5 बजे तक परीक्षा ली जाती है, तो इसी अनुसार सब कुछ शेड्यूल रखा जाएगा। अब जो भी चीज़ें हैं बीएसएससी की ओर से ऑफिशियल नोटिस जारी करके आप लोगों को बताया जाएगा।
देखिए यहाँ से डेट को लेकर आप सभी को क्लियर हो गया कि आप लोगों की परीक्षा कब से शुरू हो सकती है। अब अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, अभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी भी परीक्षा नहीं हो सकती ये वो, तो देखिए आप लोगों के लिए फिर आपको ऐसा मौका पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी का नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप सभी इतनी जम के तैयारी कर लीजिए जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। क्योंकि देखिएगा जो भी सीट है दोस्तों सभी पर वैकेंसी निकाल दिया गया। पंचायत सचिव से रिलेटेड देखिएगा तो मात्र यहाँ पर 1700 सीट खाली था, लेकिन यहाँ पर नया सीट भी कुछ क्रिएट करके सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 3500 सीट निकाल दिया गया। और फिर बीच में देखिएगा बहुत सारे पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी पोस्ट छोड़े भी है, तो 600-700 सीट और इसमें ऐड होगा। इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे आपका इंटर लेवल में सिलेक्शन हो जाए। और फुल प्रिपरेशन में देखिएगा सबसे मेन आपको प्रीवियस ईयर पर ध्यान देना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 15,000 जो क्वेश्चन तैयार किया जाएगा, तो ये नहीं कि सभी यहाँ पर नया ही क्वेश्चन तैयार होगा। ज़्यादातर आपको जीके साइंस में प्रीवियस ईयर से अच्छा खासा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिहार एसएससी, दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस, दूसरे एग्जाम से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेगा। हम आप लोगों को तैयारी में देखिएगा सभी सब्जेक्ट के साथ साथ बिहार के पिछले 20 साल के 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवा रहे हैं। और रिजल्ट में देखिए अभी देखिएगा तो लेटेस्ट में टीचर भर्ती से रिलेटेड बहुत सारी परीक्षा हुई है, तो इसका भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा। दरोगा पीटी में भी देखिएगा 2022 वाले पीटी में तो बहुत सारे क्वेश्चन ये सब पूछा गया था, इसलिए आप सभी प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अब देखिए फाइनली परीक्षा तो होने जा रही है, और आप में से कौन कौन चाहते हैं करेंट अफेयर्स, मैथ और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका वीडियो यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करवाया जाए, कौन कौन चाहते हैं प्रैक्टिस सेट देना, फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों का कमेंट अधिक रहता है हम आप लोगों को यूट्यूब पर भी बिहार एसएससी इंटर लेवल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट और भी बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे।